साथियों, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस की भारत के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आज जो स्वतंत्रता दिवस है हमारे लिए, जो अमृत महोत्सव भारत के प्रधानमंत्री और भारत का प्रत्येक नागरिक जो मना रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, आज का दिन हमारे लिए हर्ष और उल्लास का दिन है, त्याग और बलिदान का दिन है और शौर्य का दिन है। साथियों, आज मैंने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को लाल किले पर झंडा फहराते हुए देखा, उनके भाषण को सुना और उन्होंने कई बातों कहा और कई महापुरुषों को याद किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी याद किया, संविधान निर्माता के तौर पर उनको याद किया। उनको कई बार संविधान के बारे में उन्होंने बातचीत की और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि आज जो भ्रष्टाचार, जो परिवाद और भाई भतीजावाद, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की बात कही, ये किसी व्यक्तिगत पार्टी के लिए नहीं, ये तमाम भारत में ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग जो भाई भतीजावाद के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। साथियों, मैं जानता था कि पहले मैं सोचता था कि हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और भारत के बहुसंख्यक के लिए उनकी विचारधारा गलत हो। मैंने काफ़ी विचार और मंथन किया और इस बारे में सोचा। फिर मैंने देखा कि लोग अक्सर मुझसे कहा करते कि भारतीय प्रधानमंत्री ने ये संस्था बेच दी, वो संस्था बेच दी, इस संस्था का प्राइवेटीकरण कर दिया, वो संस्था का प्राइवेटीकरण कर दिया। लेकिन मैं इस बात को पहले बुरा मानता था कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो लगातार सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर रहा है। लेकिन जब हम इसकी गहराई तक गए, इसके बारे में जाना, समझा, तो मैंने देखा कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है बहुत ही देश के लिए सराहनीय है और आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। क्योंकि एक भारत 130 करोड़ लोगों की आबादी का देश है, उसमें तमाम सरकारी संस्थाएं हैं। हर सरकारी संस्था आज कहीं न कहीं भाई भतीजावाद, परिवारवाद से ग्रसित है और कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारियों के अंदर एक तरीके की एक अहम पैदा हो गया कि हम सरकारी कर्मचारी, हमारा सरकार क्या कर सकेगी। क्योंकि जिस सरकारी संस्थाओं में इतना इस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, वो चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा, सबसे नीचे छोटा अधिकारी हो, वो भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त हो चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं। सरकार के पास तंत्र है इसको ख़त्म करने के लिए लेकिन सरकार कहाँ तक ध्यान दे। अगर सरकार ने इसके मामले में कई बार प्रयास किया, लोगों को समझाया कि, और कई बार बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया, कई कर्मचारियों को नौकरी के बर्खास्त किया, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार की जड़ है ये बहुत व्यापक हो चुकी है। तो साथियों, मैं अब मेन मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि मैं एक दलित समाज से भी बिलोंग करता हूँ और इससे पहले मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोचता था कि हमारा देश गलत हाथों में चला गया, लेकिन मैं गलत था। आज मुझे महसूस हुआ है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश में एक सही प्रधानमंत्री के तौर पर भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और ऐसे प्रधानमंत्री को देश की आवश्यकता थी। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अपने सारे समाज की तरफ से मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, अक्सर बात चलती है कि कुछ अम्बेडकरवादी संगठन हैं जो बाबा साहब के नाम पर सिर्फ धंधा करते हैं। उन्हें न तो बहुजन समाज दलितों से मतलब है, न उन्हें दुख दर्द से मतलब है। सिर्फ वो बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए एक प्रोपेगेंडा टाइप को बनाते हैं। तो मैंने कई बार देखा कि वो अक्सर कहा करते हैं कि भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो नई संसद बनवा रहे हैं, वो तो और नई संसद में नए संविधान का निर्माण कर रहे हैं, उस संविधान में दलितों को कोई अधिकार नहीं होगा, तमाम तरीके से बातें कर लोग गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो इसकी गहराई तक जाकर देखा कि भारत एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है और मैंने किसी भी जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेताओं के मुंह से मैंने कभी ये बात नहीं सुनी कि भारत का संविधान बदल दिया जाएगा, नया संसद भवन इसलिए बनाया जा रहा है कि वहाँ मनुस्मृति लागू की जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। साथियों, इससे पहले तमाम अम्बेडकरवादी संगठन जो सिर्फ समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, ऐसे संगठन कहा करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो नया संसद बनाया जा रहा है, लोक भवन बनाया जा रहा है, उसमें नई संविधान लागू किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस नई संसद पे अशोक चिन्ह
जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है उसको वहाँ विराजमान किया और संसद भवन के शीर्ष विराजमान किया। तो ऐसे तमाम अम्बेडकर संगठन, उनके मुंह पे एक तमाचा, जो समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, समाज को और संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। और जब उनको नहीं रहा गया तो उन्होंने समाज में एक प्रोपगंडा बनाया कि जो प्रधानमंत्री द्वारा नई संसद भवन पे ऊपर जो अशोक का चिन्ह रखा गया है वो दहाड़ता हुआ रखा गया। तो मैं ऐसे ठेकेदार अम्बेडकरवादी ऐसे दलाल अम्बेडकरवादियों से मैं कह देना चाहता हूं, क्योंकि शेर जो होता है वो दहाड़ता हुआ अच्छा लगता है, क्योंकि चुपचाप शेर वो बकरी की तुलना की गई है। भारत एक दहाड़ता हुआ, और 21वीं सदी में हमारा भारत चल रहा है, एक दहाड़ता हुआ हमारा भारत है। उसी परिकल्पना के हिसाब से माननीय नरेंद्र मोदी ने उन शेरों को दहाड़ता हुआ शेर दिखाया कि आज हमारी सख्त दुनिया के सामने हम आत्मनिर्भर हैं, हम किसी पे निर्भर नहीं है, और अगर हमारे ऊपर कोई आंख उठाएगा तो मैं उस पर आंख उठाऊंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शेर को दहाड़ता हुआ दिखाया, आक्रमण इसलिए दिखाया कि कोई बाहरी ताकत हम पर हमला ना कर सके और हमारी इच्छाओं को जान जाए कि हम पहले के जैसे नहीं रहे। क्योंकि शेर हमेशा दहाड़ता हुआ अच्छा लगता है। लाचार शेर जो सर झुकाए चलता है वो शेर नहीं है, बकरी के समान होता है, और लाचार बकरी को कोई भी गर्दन काट सकता है। तो साथियों, अक्सर अभी एक नया मुद्दा राजस्थान में अभी कल ही का एक घटना घटित हुई कि एक दलित समाज के छात्र ने एक सवर्ण बिरादरी के टीचर के मटके से पानी पी लिया। तो उस सवर्ण बिरादरी के टीचर ने उस दलित समाज के लड़के को पीट कर मार डाला। साथियों, ये बहुत ही घटित कार्य है। इसकी भारत में किसी प्रकार से कोई मतलब इसकी भारत का प्रत्येक नागरिक इसकी मजम्मत करता है, इसकी खिलाफत करता है, और भारत के संवैधानिक पद पर बैठे हुए भारत में किसी प्रकार का ऐसे किसी काम का इस पर बहुत घोर, भारत का संविधान, भारत के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। जिस व्यक्ति के द्वारा ये ऐसा कार्य किया गया वो न तो भारत को जानता है, न भारत के संविधान को मानता है, न भारत के जितने महापुरुष हैं उनके त्याग और बलिदान को मानता है। ऐसे जातिवादी लोग जो भारत की एकता अखंडता को भंग करना चाहते हैं, भारत की सामाजिक परंपरा को तोड़ना चाहते हैं, भारत की वसुधैव कुटुंबकम को तोड़ना चाहते हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से ये विनम्र निवेदन करता हूँ, और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जिसने ये कार्य किया उसको सख्त धाराओं में मुकदमा पंजीत कर और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और ऐसी सजा दें कि भारत में एक मिसाल कायम हो। जो जातिवादी लोग जो ऐसी परंपरा को नहीं भूलना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता और समानता की बात की है। ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करके अनुच्छेद 19 में बाकायदा प्रावधान किया कि कोई किसी को ऊंच नीच नहीं मानेगा, क्योंकि हमारा देश का संविधान समानता की बात करता है और हकदार की बात करता है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज अपने भाषण में तमाम ऐसे लोगों पर प्रहार किया है जो जातिवादी परम मानसिकता को मानने वाले, जो असमानता को मानने वाले, जो भ्रष्टाचार को मानने वाले। तो साथियों, आज हमारे कई मिलने वाले जो दलित समाज के चिंतक कहे जाते हैं, समाज के ठेकेदार कहे जाते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि वकील साहब कि वो राजस्थान में घटना घटित हुई, दलित समाज के टीचर को एक सवर्ण बिरादरी के टीचर ने मार डाला। तो मैंने उनकी प्रतिक्रिया का प्रत्युत्तर किया। मैंने कहा कि उसने जो किया बहुत सही किया, लेकिन मैं उस बात से बहुत खिन्न था कि उस व्यक्ति ने जो काम किया वो संविधान के विरोध में किया। लेकिन मैं ऐसे अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूं कि मैं खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी सरकार में 80,000 सरकारी सफाई कर्मियों के पद आए। इस मसले पे मैंने कई बार वीडियो बनाए और कई बार मैंने अधिकारियों को भी सूचना दी, और 80,000 पद सफाई कर्मी का आए, और बसपा की सरकार में 80,000 सफाई कर्मी पद, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर्मियों की भर्ती बसपा सरकार में चमार समाज की हुई, क्योंकि 100 में 80% भर्ती चमार बिरादरी की और 20% अनुसूचित जाति की कैटेगरी में अन्य अनुसूचित जाति के लोगों की भर्ती की गई। ये अगर कोई हमारी बात को अगर प्रमाणित करना चाहता तो किसी ब्लॉक में जाए और अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारियों को जाति वाई उनकी लिस्ट निकलवाए, तो सबसे ज़्यादा जो सफाई कर्मी चमार बिरादरी के आपको मिलेंगे, और शेष सफाई कर्मी अन्य अनुसूचित जाति के मिलेंगे। तो साथियों, मैंने देखा है, और क्योंकि जो मैं अपनी बात कह रहा हूँ वो प्रमाणित और तथ्य वीडियो के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इसका प्रमाण है, इस भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद के प्रमाण जिसको माननीय नरेंद्र मोदी ने आज चर्चा की। क्योंकि मैंने देखा है
कि आज का वर्तमान सफाई कर्मी जो चमार बिरादरी का हो, वो चाहे धोबी समाज से हो चाहे पारसी समाज से हो, आज वो 37 से 38 हज़ार रुपया सैलरी उठा रहा है। सरकार की एक बहुत बड़ी रकम को वो हर महीने ले रहा है। लेकिन मैंने देखा है, मैंने कई लोगों से बात की, उनके चुपके से मैंने वीडियो बनाए, तो मैं उनसे जब बात करता हूं तो मैं पूछता हूं, भैया ये बताओ, आप सफाई कर्मी हो तो आप अपनी जगह जिस वाल्मीकि समाज से, जो अनुसूचित जाति का अंग है, हमारे समाज का भाई है, हमारा खुद का भाई है और अनुसूचित जाति का अंग है, उसको आप कितना पैसा देते हो? बोला 1500, या कोई कहता कि हम 2000 रुपये देंगे। साथियों देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार, कितनी बड़ी असमानता, इसकी मिसाल कोई दूसरी नहीं हो सकता। कितना बड़ा अन्याय उसके बच्चों के साथ, उसके साथ कि जो आदमी 37 हज़ार रुपये पैसा उठा रहा है, और उस सफाई कर्मी जो वाल्मीकि समाज से, भंगी समाज से, जिसको हमारे अनुसूचित जाति के लोग सिर्फ उस मानसिकता से देखते हैं कि भंगी है, ये टट्टी साफ करने के लिए ही बनाया गया है, उससे वो सफाई कर्मी काम करवाते हैं। और वही अम्बेडकरवादी, वही समाजी ठेकेदार, मैंने कई ऐसे सफाई कर्मी देखे जो अम्बेडकरवाद का मिशन चलाते हैं, एक संस्था चलाते हैं, और संस्था में उनके पास बाकायदा पद है। जब कोई 14 अप्रैल होता है, बाबा साहब का कोई प्रोग्राम होता है, तो मंच पर खड़े होकर मैंने देखा है, वो चाहे लेडीज सफाई कर्मी हो चाहे पुरुष सफाई कर्मी हो, वो मंच पर खड़े होकर अम्बेडकरवाद की, समानता की बात की ऐसा ढिंढोरा पीटते हैं, ऐसी लफाजी करते हैं, ऐसे झूठ फैलाते, लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं कि इनसे बड़ा कोई अम्बेडकरवादी नहीं है। यही सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी, यही समाज के सबसे बड़े हितैषी है। लेकिन जब उनके अंदर जाके देखो कि उनका अम्बेडकरवाद सिर्फ दिखावा है, एक झूठी कल्पना है, एक ढिंढोरा है। वो बाबा साहब को नहीं जानते, न तो संविधान को मानते हैं। तमाम ऐसे हमारे मिलने वाले सफाई कर्मी हैं जो चमार बिरादरी से भी हैं, धोबी समाज से, पारसी समाज से, वो अपने सफाई कर्मी का काम कभी नहीं करते हैं। वो अपनी जगह अपने अनुसूचित जाति के अपने भाई को, भंगी समाज के भाई को, उसको मात्र 2000-1500 रुपये में उसको पैसा देते हैं। और बात, आज कई लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया कि वकील साहब देखिए, उस मटके से पानी पीने दलित समाज को मार दिया गया है। अरे उनकी मानसिकता हमारे प्रति हमेशा जातिवादी रही है। उन्होंने जो किया, क्योंकि उनकी मानसिकता गलत है, वो भारत के संविधान को नहीं मानते, इसलिए उन्होंने उस दलित समाज के बच्चे को मार दिया। लेकिन तुम तो बाबा साहब को जानते हो, तुम तो बाबा साहब की ठेकेदारी ले रखी है, तुम अपने को बाबा साहब अम्बेडकरवाद का ठेकेदार मानते हो, तुम तो बाबा साहब के संविधान को जानते हो, तुमने बाबा साहब के संविधान को पढ़ा है। लेकिन तुम अपने समाज के भाई के साथ कैसा अन्याय कर रहे हो, उसका कैसे अत्याचार कर रहे हो। अरे 2500 पर उसके पीढ़ी आने वाले उसके बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। क्योंकि तुम्हारी मानसिकता है कि जो भंगी समाज का व्यक्ति है, सब निचले पायदान खड़ा हुआ, जिसको समाज ने आज भी उसको बहिष्कृत करके रखा है, अनुसूचित जाति के लोगों ने, उनके बच्चे कहीं आगे जाकर कहीं डीएम, कलेक्टर, मास्टर न बन जाएं। क्योंकि मैं उन अम्बेडकरवादियों से पूछना चाहता हूं जो समाज पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने समाज को ये, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो सबसे नीचे पायदान अनुसूचित जाति में भंगी समाज, हमारा वाल्मीकि समाज के हमारे भाई जो बैठे हुए हैं, जिनका सामाजिक स्तर बहुत नीचे आज भी है, तुमने उनके किस एक बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया? तुमने किस एक बच्चे की उनकी फीस भरी? तुमने किस स्कूल बच्चे की उनके किताबें खरीदी? मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ। साथियों, मैं अपनी बात जो भी कह रहा हूँ बहुत सबूतों के साथ और रिकॉर्डिंग के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई मुझसे इस बात में डिबेट करना चाहे, तथ्य रखना चाहे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे समय दीजिए, मैं आपके सामने आऊंगा, लेकिन मेरी शर्त होगी कि जिले के जिलाधिकारी होंगे और संबंधित विभाग के कर्मचारी होंगे, और बाकायदा मैं इनका भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए तैयार हूं। और मैं जिले के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, ऐसे सफाई कर्मी जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाए, इनकी नौकरी से इनको बर्खास्त किया जाए, इनकी तमाम अब तक पाई गई तनख्वाह की रिकवरी की जाए, इनको जेल भेजा जाए, और उनकी जगह उस सफाई कर्मी को लगाया जाए, उस वाल्मीकि समाज के मेरे भाई को लगाया जाए, जिसने उनके साथ उनकी जगह काम कर रहा है 200, 1500, 1000 रुपये पे। साथियों, ये जो अम्बेडकरवाद का ठेकेदार बने घूम रहे हैं, ये बाबा साहब को नहीं मानते हैं, न तो कांसीराम साहब को मानते हैं। ये सिर्फ बाबा साहब के नाम ढिंढोरा पढ़ते हैं और समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैंने कई मुद्दे पे जाके देखा, मैंने कांसीराम साहब को पढ़ा। कांसीराम जब उत्तर प्रदेश में बहुजन मिशन चला रहे थे, तो उत्तर प्रदेश का जो बहुसंख्यक, जो अपने को अम्बेडकरवाद का ठेकेदार कहता है, जो 1992 तक 1992 तक बाबू जगजीवन राम साहब के कहने पर कांसीराम कांग्रेस के साथ चिपका हुआ था। जब कांसीराम साहब उत्तर प्रदेश में मिशन चला रहे थे, तो यही ठेकेदार जातियां कांसीराम को अपने साथ अपने पास खड़े होने तक का जगह नहीं दे रही थी। मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाला हूं। हरदोई जिले में उस ठेकेदार समाज जो चमार बिरादरी, जो अपने को अम्बेडकरवाद का ठेकेदार कहता है, उसने मानवीय कांसीराम को यहाँ
ठहरने तक की जगह नहीं दी। और मैं इतिहास के साक्ष्य और नाम के साथ बताना चाहता हूँ, हरदोई जिले में बहुजन समाज पार्टी का पहला जिला अध्यक्ष धोबी समाज से था, और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ खड़े करने वाला दूसरा व्यक्ति हीरालाल वर्मा था, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी कांसीराम साहब को यहाँ रुकने का जगह दी और बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया। आज जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में प्रथम बार मुख्यमंत्री बनी, तो यही अम्बेडकर ठेकेदार जो कभी कांग्रेस के साथ 1992 तक चिपका था, ये भारी संख्या में आकर उसमें घुस गया आकर, और उसने घुसने के बाद जो समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने के लिए अपना त्याग और बलिदान किया, मार खाई, उनको पीछे कर दिया। आज जो ठेकेदार अपने कहते हैं, आज उन्हीं की बदौलत बहुजन समाज पार्टी आज अपनी अंतिम सांसें गिर रही है। बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर दिया है और बिल्कुल खा लिया है। आज तमाम पदाधिकारी, आज वही ठेकेदार जो बहुजन समाज पार्टी को जिनको खा लिया, अब आज वो कहते हैं कि धोबी तो बसपा को वोट देता नहीं है, पासी तो बसपा को वोट देता नहीं। साथियों, अभी मैं 2019 के विधानसभा चुनाव के बारे में बता दूं कि सावाद विधानसभा से एवी सिंह, अभरण सिंह लोधी द्वारा बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा गया, और जिस विधानसभा से चुनाव बसपा टिकट लड़ा गया, उस विधानसभा में चमार समाज का वोट 68,000 वोट इनके ही लोगों द्वारा कहा जाता है कि चमार बिरादरी का 68,000 वोट है। और मैंने देखा कि जब एबी सिंह बसपा का वोट मांग रहे थे और बसपा का पुराना प्रत्याशी आसिफ खां बब्बू वो सपा से टिकट लेकर आया, और उसी आसिफ खां बब्बू के साथ बहुजन समाज पार्टी के जो अपने को अम्बेडकरवाद का ठेकेदार कहते हैं, चमार बिरादरी के लगभग 12 प्रधान, जिनके मुझे आज भी नाम याद है, जो सिर्फ कुछ चंद पैसों के लालच में आसिफ खां के बब्बू के अपना ईमान गिरम रखकर और उसके साथ वोट मंगवाए। और यहाँ तक हुआ, जब मैंने लोगों से बात की, हमने तुम तो बहुत भारी अम्बेडकरवादी हो, तुम तो बहुत बड़े बसपा के ठेकेदार हो, तुम तो बसपा के साथ सपा के साथ वोट मांग रहे हो, आसिफ खां बब्बू के वोट मांग रहे हो। तो कहे नहीं, वो तो हम लोग उनके साथ लगे हुए हैं। साथियों, यह सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। जब मैंने देखा, जब वोट खुले तो एबी सिंह को मात्र 38,000 वोट मिले, तो 68,000 चमार बिरादरी का वोट कहाँ चला गया? ये सारा वोट बस समाजवादी पार्टी में बब्बू के कहने पर, बब्बू के यहाँ ईमान रखने पर वहाँ गया। क्या बसपा का 68,000 वोट है? अगर यही काम किसी पासी और धोबी ने किया होता तो यही तथागत अम्बेडकरवादी ये कहते कि धोबी देखो गद्दार हो गया है, खाता बसपा का है और गाता समाजवादी पार्टी और बीजेपी का है। लेकिन जब चमार बिरादरी के 12 प्रधानों ने बब्बू के यहाँ अपना ईमान बेचकर, कुछ चंद पैसों में अपना ईमान बेचकर और बब्बू की मदद की, उनको वोट दिया, तब इसी चमार ठेकेदार अम्बेडकरवादियों ने उन प्रधानों का कतई विरोध नहीं किया है। उससे पहले ये कहा करते थे कि हम इन प्रधानों का साथ छोड़ देंगे, इनके यहाँ खाना छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने देखा कि 14 अप्रैल आई और ये सब उनके साथ गलभैया कर रहे थे। साथियों, ये दोहरा चरित्र, ये तुम्हारा झूठा अम्बेडकरवाद, तुमने समाज और बाबा साहब के संविधान को ऐसे कुचला है। तुम लोग जो मंच पर आरएसएस और ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो जहर उगलते हो, मैं कहता हूं कि आरएसएस और ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण दलितों के दुश्मन नहीं है। दलितों के असली दुश्मन तुम लोग हो। तुम लोग झूठे मक्कार अम्बेडकरवादी हो, जो तुमने बाबा साहब के नाम पर जो तुम छलावा कर रहे हो, लोग गुमराह कर रहे हो। आरएसएस दुश्मन नहीं है। आरएसएस तुम्हें गुमराह करने के लिए नहीं आता है। आरएसएस तुमसे ये नहीं कहता कि तुम वाल्मीकि समाज से सफाई करवाओ। आरएसएस नहीं कहता कि वाल्मीकि समाज का अपने भाई का अत्याचार करो। और बीजेपी ब्राह्मण नहीं कहता कि तुम अपनी जगह अपने वाल्मीकि समाज के भाई से 2015 में नौकरी करवाओ। ये तुम ही लोग करने वाले ठेकेदार अम्बेडकरवादी हो, जो तुम अपनी कमियों को छिपाने के लिए आरएसएस और ब्राह्मणवाद हो, ब्राह्मणों को कोसते हो। साथियों, अगर हमारी बात किसी को बुरा लगे तो वो हमारे खिलाफ बड़े अधिकारियों के पास जा सकता है, लेकिन मैं उन कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे भ्रष्टाचार की एक कलम हमारे पास लिखी हुई है, हमारे पास साक्ष्य है। और जिन्हें हमारी बात पसंद आए, जो चाहते हैं कि समता और समानता आए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द बार बार कहा कि भाई भतीजावाद। जब तुम देखते हो कि चमार प्रधान है और चमारी सफाई कर्मी है, या धोबी प्रधान है या धोबी सफाई कर्मी है, तुम्हें लगता है ये तो हमारी बिरादरी का है। और भंगी समाज का तो न तो कोई प्रधान है, न जिला पंचायत सदस्य, न बीडीसी है। ये अनुसूचित जाति के सबसे नीचे पायदान पे, इससे सफाई करवाओ, सफाई काम का करवाओ, ये क्या कर लेगा? तो साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार जो दीमक कितना देश को खा रहा है, मैं उनकी बात की बहुत बहुत सराहना करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथियों, अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो, वास्तविक बाबा साहब के संविधान को तुम मानते हो, असली अम्बेडकरवादी हो,
तो अपने अंतर मन को झांक कर देखो कि तुमने अभी तक समाज गुमराह करने के लिए क्या क्या काम किए हैं। अगर तुम वास्तविक अम्बेडकरवादी हो तो ऐसे सफाई कर्मी हो, चाहे धोबी हो, चाहे पासी हो, चाहे मेहतर हो, उनको चिन्हित करो, उनसे कहो कि तुम अपना काम स्वयं क्यों नहीं कर रहे हो। तुम हमारे वाल्मीकि समाज के अपने भाई के साथ 200 या 15,000 या 2,000 पे काम क्यों करवा रहे हो। अगर तुम वास्तविक अम्बेडकरवादी हो तो ऐसे लोगों को वीडियो बनाकर जिले के अधिकारियों को दो और समाज में उनके ऐसे वीडियो फैलाओ, तो मुझे लगेगा तुम बाबा साहब को मानते हो, बाबा साहब संविधान के मानते हो, बाबा साहब के सच्चे हितैषी हो, वरना तुम झूठे और मक्कार अम्बेडकरवादी हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त की सारी शुभकामनाएं तमाम देशवासियों को। नमस्कार।